मान लो अगर आपका आईआईटी जेईई में किसी वजह से नहीं हो पाता है ना, और जो कि बहुत कॉमन बात है क्योंकि सीटें ही लिमिटेड है, बच्चे देने वाले लाखों में हैं आप लोग, वैसे वाले केस में आप, बट एडमिशन के मामले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा आसान है चीज़ें हो पाना। ऐसी कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाकई में बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ की भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको अगर आप उनकी रैंकिंग वगैरह चेक करते हो, आप क्यूएस रैंकिंग में आप जर्मनी की जैसे टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 में भी यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे तो बहुत सारे आपको टीयूज़ भी मिलेंगे जो यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, और साथ में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाई साइंसेज हॉक्सुलेज भी जो है यहाँ पे, वो भी आपको टॉप 500 में कम से कम 40-50 यूनिवर्सिटीज़ के आसपास में मिल जाती है। 12th अगर आप इंडिया से किया आपने सीबीएसई, आईसीएसई या मान लो स्टेट बोर्ड वगैरह है ना, तो उससे हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं कि हम डायरेक्टली जर्मनी में अपना फर्स्ट ईयर आके शुरू कर दें बैचलर्स का। रादर हमें क्या करना होता है कि हम लोग को यहाँ पे 13th ईयर, जिसको हम लोग स्टूडेंट कोलीग बोलते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। वो भी आप मान लो नहीं करना चाहते, उसका अल्टरनेटिव बहुत सिंपल सा है कि फिर आप इंडिया में ही, आपका 12th हुआ, आपने मान लो आईआईटी में अपना एक अटैम्प्ट किया, आपका किसी वजह से नहीं हो पाया, आप इंडिया में अपना बैचलर्स का 1 साल कंप्लीट करो। अगर आईआईटी में नहीं होता, आप किसी और यूनिवर्सिटी से करके कंप्लीट कर सकते हो। किसी भी इंग्लिश डॉट कोर्स में अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में वहाँ पे फिर आपको, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आपको आइल्स का या मान लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो इंग्लिश का होता है उसके एग्ज़ाम देने होते हैं। तो पीटी वगैरह मत देना, पीटी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत कुछ यूनिवर्सिटी में आप पीटी को देखोगे कि पीटी का रिजल्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वीज़ा पर्सपेक्टिव से आपको आइल्स और टॉफल का एग्ज़ाम ही देना चाहिए।